अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन कराम, जब भी किसी घर में बेटी की वलादत होती है तो सब लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है कि इस बेटी को एक ना एक दिन हमने रुखसत करना है और ये हमारे पास अमानत है। बेटी के पैदाइश के साथ ही वालिदैन उसकी तरबियत की तरफ तवज्जो शुरू कर देते हैं। माँ उसकी तरबियत करती है, उसकी आदत को निखारा जाता है, उस बच्ची को अदब सिखाया जाता है, काम काज सिखाया जाता है और इन तमाम कामों का बुनियादी मकसद ये होता है कि हम उसकी अच्छी तरबियत करें ताकि अगले घर जाके वो बच्ची हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बने। बच्ची अभी खिलौनों से खेल रही होती है और माँ बाप इसका जहेज तैयार करना शुरू कर देते हैं। इस नन्ही सी बच्ची के अंदर एक तमन्ना पैदा हो जाती है। वो तमन्ना अपने घर की जुस्तजू होती है। नाज़रीन कराम, हर औरत की ज़िंदगी में दो बड़े अहम वाक़यात होते हैं जिनको हम रुखसती का नाम देते हैं। नाज़रीन कराम, अगर सोचा जाए तो एक औरत की एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा रुखसती होती है। पहली रुखसती उसकी तब होती है जब वो अपने माँ बाप के घर को छोड़कर पिया देश की तरफ रवाना हो जाती है और ये रुखसती आरज़ी रुखसती होती है क्योंकि अजीज़ व अकारब से दोबारा मिलना जुलना लगा रहता है। लेकिन एक रुखसती इंसान की वो रुखसती है जो कब्र की तरफ है और ये रुखसती वो रुखसती है जिसको हम मौत का नाम देते हैं। और इस रुखसती में औरत अपने घर को भी खैर बात कहती है, अपने रिश्तों को भी छोड़ती है, दुनिया के तमाम रिश्ते नाते तलाक़ात छोड़कर एक ऐसे देश की तरफ रवाना हो जाती है जहाँ से कभी उसकी वापसी नहीं होनी होती। अगर हम सोचें नाज़रीन कराम कि पहली रुखसती और रुखसती में क्या मुकाबला है, तो पहली रुखसती में नाज़रीन कराम औरत डोली में बैठकर ससुराल ले जाई जाती है, जबकि कब्र की रुखसती में औरत एक फट्टे के ऊपर लेटाकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाती है। पहली रुखसती के वक्त जो जहेज बनाया जाता है वो वालिदैन इकट्ठा करते हैं। और नाज़रीन कराम, जैसा कि हम अपने दुनिया के माहौल को देख लें तो जैसे ही बच्ची पैदा होती है वालिदैन उसके जहेज की तरफ तवज्जो शुरू कर देते हैं और उसका जहेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इस बच्ची ने कब्र की तरफ रुखसती करनी है, इस औरत ने कब्र की तरफ रुखसती करनी है, तो जो जहेज इसके लिए तैयार होगा वो माँ बाप नहीं देते बल्कि उसने अपने अमाल के ज़रिए इकट्ठा करना है। हाँ, उसमें माँ बाप का ये किरदार होता है कि वो उसे दीन की तरबियत दें, उसके औसाफ को निखारें, उसको मुसलमान होने का सिर्फ टाइटल नहीं बल्कि उसे मुसलमान होने का हक अदा करने के काबिल बनाएं। नाज़रीन कराम, फिर यह भी देखा गया है कि जब पहली रुखसती होती है तो पहली रात दुल्हन के पास एक जमकट्टा लगा होता है। बहुत सारे लोग उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उसके पास होते हैं। लेकिन जब कब्र की रुखसती होती है तो मामला इसके बरक्स होता है कि वो औरत तन्हा उस कब्रिस्तान में पड़ी होती है और उसकी रात की तन्हाइयों को बांटने वाला कोई नहीं होता। वो अंधेरों में हो या रोशनी में, ये किसी को मालूम नहीं होता। यहाँ जब औरत की रुखसती होती है तो उसके घर को खूबसूरती से सजाया जाता है, तरह तरह के फूल और कलियां बिछाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन जब कब्र की तरफ रुखसती होती है तो हम तन्हा वीरान कब्रिस्तान में मन्नो मट्टी के नीचे उस औरत को रख कर खुद घर की तरफ वापस लौट आते हैं और रात की तन्हाइयों में उस औरत के पास
अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होता। नाज़रीन कराम, यहाँ पे ये हमें बात साबित होती है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। एक और मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अपनी बेटी की रुखसती करते हैं तो उसको सजाते हैं, उसको संवारते हैं, उसको अच्छा लिबास लेके देते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो आखिरत की रुखसती में हमें ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता, बल्कि हमें संवारने के लिए और हमें निखारने के लिए एक सफ़ेद लिबास ज़रूरत होता है। और वो सफ़ेद लिबास इंसान को, उसकी शख्सियत को निखारता है। और फिर उसके ऊपर जो ज़ेवरात पहनने की ज़रूरत होती है, वो काम दीनी मदारिस और दीनी महफिल में उसके लिए कुरान खानियों से मुकम्मल होता है। चुनाचा पहली रुखसत के वक्त जो उसे खूबसूरत लिबास दिया गया था वो सुर्ख रंग का जोड़ा था, और जो अब उसको रुखसती के वक्त दिया गया वो सफ़ेद कफन था। लेकिन सबसे अच्छा लिबास नाज़रीन कराम तकवा का लिबास है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और बेशक तकवे का लिबास सबसे उम्दा लिबास है। नाज़रीन कराम, एक और बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगी वो ये कि जब दुनिया की रुखसती होती है, हमें अच्छा घर ना मिले, हमें खूबसूरत घर ना मिले, तब भी हमारा वक्त कट जाता है। और बिलफर्ज हमारा शौहर हमसे मोहब्बत ना भी करता हो, हम किसी न किसी सहारे अपनी ज़िंदगी को काट लेते हैं, इस उम्मीद पे कि अगले घर जाएंगे तो हमें अच्छी खुशियाँ मिलेंगी, और वो अगला घर कब्रिस्तान होता है। नाज़रीन कराम, सोचने की बात ये है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर कर भी अगर चैन ना आया तो किधर जाएंगे। नाज़रीन कराम, बिलफर्ज औरत दुनिया में अपने घर में खुश नहीं होती तो सोचती है कि जो मशक्क़तें हैं वो अभी की हैं, बर्दाश्त कर लेती हूँ, मौत आएगी तो मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन नाज़रीन कराम, अगर मौत के बाद हमें अच्छा घर ना मिला और जहन्नम का घर मिला, अस्तग़फ़ार, और अगर हमें वक्त बुरी मौत, बुरी जगह दी गई तो हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आज एक ही मौत की तलब ना करो, बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। नाज़रीन कराम, सोचने की बात है कि पहली रुखसती के लिए इतना अरसा तैयारी करते रहे कि दूसरी रुखसती के लिए तैयारी की तरफ हमारी तवज्जो ही ना गई। नाज़रीन कराम, आप अपनी बेटी को अच्छा जहेज नहीं देंगे, वक्त गुजर जाएगा। अगर दुनिया में हमें एक आला महल ना मिला तो हम झोंपड़े में भी वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन अगर कब्र के अंधेरों में हमें रोशनी ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे। ये इसी तरह से है नाज़रीन कराम कि अगर हमारा शौहर आज हमसे कह दे कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह खरीदी है कि मैं तेरा घर बनाऊं, लेकिन वो जगह एक वीराने में है, वहाँ रोशनी नहीं है, वहाँ कीड़े और मकोड़े भी ज़्यादा होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं, और वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर रोशनी भी नहीं आती, और हमें कहा जाए कि उस घर में डाकुओं के आने का और लूटने का खतरा भी मौजूद है, और पानी भी नहीं है और आबादी भी नहीं है, तन्हाइयों में है, तो नाज़रीन कराम, हमारे मुंह से फ़ौरन ये बात निकलेगी कि नहीं बाबा, मुझे ऐसी जगह पे घर नहीं लेना, बल्कि मैं किसी सूरत भी ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करूँगी। नाज़रीन कराम, दुनिया का घर तो वीराने में भी होगा तो आखिर वो छोड़ के चले जाना है। ये वो किराए का मकान है जिसकी मियाद अल्लाह ने मुकर्रर की हुई है। ना जाने किस वक्त इस घर को छोड़ के चले जाना है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर यही मामला हमारे आखिरत के घर के मामले में हो कि ना वहाँ लाइट हो, ना वहाँ आबादी हो, जैसा कि हम गुजरते ही कब्रिस्तान में भांप लेते हैं, बल्कि अगर हमें कहा भी जाए कि रात के फलाने पहर ज़रा कब्रिस्तान के रास्ते हमारे घर की तरफ आइएगा,
तो हम कहते हैं ना बाबा, इतनी रात गई, मैं तो कब्रिस्तान से कभी भी ना गुजरूं। तो उसी कब्रिस्तान की तरफ सोचिए कि जो हमारी आराम का है, जो हमारा घर है, अगर वहाँ घुप अंधेरों ने हमें अपने अंदर समो लिया, अगर कब्र ने हमारी पसलियां तोड़ दी, अगर सख्त ठंडक में हम जकड़ लिए गए और सख्त अजाब में गिरफ्तार हो गए और अपने अमाल नामे में हम नेकियां ना ले जा पाए, तो क्या करेंगे? नाज़रीन कराम, आज ज़रा सी चोट लगती है तो माँ फौरन कहती है, हाय मैं सदके जाऊं, मेरी बेटी को चोट लग गई है। नाज़रीन कराम, अगर कब्र में हमें सांप ने काटा तो किसको पुकारेंगे? कैसे बुलाएंगे कि माँ आ, मुझे सांप ने काट लिया है, आ इस जहर के असर को ज़ाइल करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को बुला। नाज़रीन कराम, कौन सा तबीब वहाँ पहुँचेगा? नाज़रीन कराम, वहाँ किसको पुकारेंगे? अगर बिच्छुओं ने हमारे ऊपर अपना घर बना लिया, अगर नमाज ना पढ़ने की वजह से हमारे दिमाग को हांडियों में पकाया गया, नाज़रीन कराम, हम क्या करेंगे? ये वो घर है जो दायमी घर है, और ये वो घर है जिसने कभी ख़त्म नहीं होना। नाज़रीन कराम, अगर हम दुनिया और आखिरत का मुकाबला करें तो हमें मालूम होगा कि हम तो कितने घाटे में हैं, हम कितने घाटे का सौदा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ज़रा सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक्ल सलीम अता फरमाई, क्या हम इस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपने आगे के रास्ते को हमवार करते हैं? नाज़रीन कराम, आइए गौर करते हैं कि अल्लाह वालों का तरीका क्या होता है। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी बंदी बीबी आसिया अलैहि, जो फ़िरौन की बीवी थी, वो हज़रत मूसा पर जब ईमान ले आई तो फ़िरौन उन पर सख्त जुल्म किया करता, उनके हाथों में मेखें ठोंक दी जाती, उन्होंने सख्त मज़म्मत का सामना करना पड़ता और उन्हें शदीद तकलीफ़ दी जाती। नाज़रीन कराम, वो फिर भी अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रही और फ़िरौन के तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त करती रही, इस सब्र के ऊपर कि अल्लाह उन्हें जन्नत में घर अता फरमाएगा। नाज़रीन कराम, हत्ता कि फ़िरौन ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। और सबसे बड़ी रुसवाई औरत की उस वक्त होती है जब उसे घर से बेघर कर दिया जाता है और वो सोचती है कि मेरा घर कहाँ है। इसी तरह जनाब बीबी आसिया को भी फ़िरौन ने अपने घर से निकाल दिया, लेकिन कुर्बान जाऊं इन आला हस्तियों के ऊपर कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से तिजारत की। हज़रत बीबी आसिया ने नहायत इनकसारी के साथ, नहायत मोहब्बत के साथ, नहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह कामला में हाथ उठाए और फरमाया, रब्बिबली इंदिका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पड़ोस में घर बना दे। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, फ़िरौन ने मुझे ईमान लाने की वजह से अपने घर से निकाल दिया है, बेइज्जत और रुसवा कर दिया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसके बदले तो अपने कुर्ब में मुझे जन्नत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला को नाज़रीन बीबी आसिया की ये आरज़ू, ये दुआ, ये पुकार, ये सदा इस कदर पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को अपने गुलाम पाक का हिस्सा बना लिया। लिहाजा अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमें जन्नत की तलब में आगे होना चाहिए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नत की तरफ बढ़ो। एक बुजुर्ग फरमाते कि जितना दुनिया में रहना है इतनी दुनिया के लिए कोशिश कर लो, और जितना आखिरत में रहना है इतनी आखिरत के लिए कोशिश कर लो। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। हम साल जिए, हम 2 साल जिए, हम 8 साल जिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 साल भी जिए तो एक ना एक दिन इसको छोड़ के हमने चले जाना है। बल्कि मौत तो यहाँ तक कहती है, क्या बंदे, तुझे अपनी पलक झपकने का एतमाद नहीं होना चाहिए कि मैं तेरे सर के ऊपर खड़ी हूँ। लेकिन आखिरत का घर दायमी है, ऐसा घर है जहाँ कभी
کبھی دوبارہ ہم نے لوٹ کے نہیں آنا، جہاں سے کبھی لوٹ کے ہم نے نہیں آنا ناظرین کرام۔ تو ہمیں اپنے آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم مقابلہ کریں دنیا اور آخرت کے گھر کا تو دیکھیں گے کہ دنیا کا گھر عارضی ہے اور آخرت کا گھر دائمی ہے۔ دنیا کا گھر اینٹ گارے سے بنا ہے، لیکن ناظرین کرام آخرت کا گھر سونے، چاندی، موتیوں اور ہیروں سے بنا ہے۔ اور آخرت کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ہر چیز بنائی ہے جو انسان کی سوچ طلب کر سکتی ہے، جو انسان کی جستجو ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کے گھر میں انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنے لیے رزق تلاش کرتا ہے، اپنے لیے کام کاج کرتا ہے، لیکن آخرت کے گھر میں اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کا انتظام کر کے رکھتے ہیں۔ انسان ناظرین کرام اگر یہ سوچے کہ وہ جنت کو کیسے حاصل کرے تو ناظرین کرام کیونکہ شیطان ہمارے ہر وقت ساتھ ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں بہکاتا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی منمانی کی زندگی گزارے، اپنی منمانی کے ساتھ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا جائے۔ لیکن ناظرین کرام آخرت کا گھر ان نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پانے سے ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب جنت کا گھر چاہو میرے رضا میں راضی رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں وہی جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم چند دنوں کے لیے نیک بن جائیں اور کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کریں تو ہمیں جنت مل جائے گی، نہیں ناظرین کرام، یہ وہ درخت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کے بیچ سے اگایا جاتا ہے، ان نیکیوں کا پانی اس کو تناور درخت بناتا ہے۔ ناظرین کرام اگر ہم تھوڑا بہت عمل کر لیں اور کبھی کبھی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اب ہمیں جنت ملنا یقینی ہے تو ناظرین کرام اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ جیسے کسی چوہے کی دم پر ہلدی لگی ہو اور وہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں پنسار ہو گیا ہوں۔ نہیں ناظرین کرام، اس کے لیے ہمیں دائمی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بندے دنیا کو قربان کر کے اللہ کی جستجو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام جب ہم یہ جستجو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرماتے ہیں، اور ناظرین جس نے جنت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی وہی حقیقت میں کامیابی کی طرف گیا۔ اور ناظرین کرام یہ جنت پیسوں سے نہیں ملتی بلکہ توکل، ایمانداری اور اعمال ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں آخر ہمیں کیا ملنے والا ہے کہ ہم اس کی طلب کریں۔ ناظرین کرام دنیا کی زندگی ایسی ہے جس میں ہمیں درد بھی آتا ہے، جس میں ہمیں تکلیف بھی آتی ہے، جس میں ہمیں بیماری بھی آتی ہے، جس میں ہمیں بڑھاپا بھی آتا ہے، لیکن جنت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ نہ جنت میں ہمیں بڑھاپا ہے، نہ جنت میں ہمیں تکلیف ہے، نہ جنت میں ہمیں کام کاج کرنا پڑتا ہے، نہ جنت میں ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ملتی ہے، نہ کسی کو چھوڑ کر کوئی تکلیف ملتی ہے، بلکہ جنت امن کا گھر ہے۔ اور ناظرین کرام سب سے بڑی چیز کہ ہمیں وہاں دیدار الہی کروایا جائے گا اور اللہ سے ملاقات کروائی جائے گی۔ جنت کا گھر بندے کی اپنے پروردگار کی ملاقات کا گھر ہے، اور ملاقات کا دوسرا نام ہی ناظرین کرام جنت ہے۔ عام طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جنت میں کھانا پینا ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے اور مزے مزے کی چیزیں ہوں گی۔ یقیناً ناظرین کرام یہ سب تو ہوگا، لیکن ان سب سے بڑھ کر لطف دیدار الہی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس جنت کی طرف جو دیدار کے لیے ہمیں بلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس کو اتنا خوبصورت بناتا ہے،
اللہ तबारक व ताला ने फरमाया कि मैं अपने और अपने बंदे की मुलाकात को इतना खूबसूरत बनाता हूँ, इतना सजाता हूँ कि ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल पर इसका ख्याल गुजरा कि वो मुलाकात कितनी खूबसूरत होगी। नाज़रीन कराम, वो हम सब की सोचों से, हम सब की जुस्तजू से बढ़कर खूबसूरत मुलाकात होगी। और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों से मिलने वाला है। और अल्लाह तबारक व ताला ने इसका दावतनामा हमें कैसे दिया? नाज़रीन कराम, देखा गया है कि जब हम दुनिया में कोई महफल मुनक्कद करते हैं या अपनी बेटी की रुखसती ही को ले लें कि हम अपनी बेटी की रुखसती करते हैं तो हम लोगों को इनविटेशन कार्ड देते हैं। लेकिन देखें, अल्लाह तबारक व ताला के साथ हमें कितना खूबसूरत इनविटेशन दे रहा है, कितना प्यारा इनविटेशन कार्ड दे रहा है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, वस्फारियु इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे बंदो, आओ अपने परवरदिगार की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ, और वो जन्नत जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, वल्लाहु यदू इला दारुस्सलाम। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ दावत देता है। नाज़रीन कराम, ये कितनी खूबसूरत दावत है। अल्लाह तबारक व ताला हमें हर लम्हे दावत अता फरमाते हैं। अब ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी ऐसी तरबियत करें कि अल्लाह की नेमतों की तरफ हमारी जुस्तजू हो। हम अपनी बेटियों को दुनिया का जहेज़ देने के साथ साथ उन्हें अच्छे अमाल की तरबियत अता फरमाएं। अल्लाह तबारक व ताला आपको और हमें, हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ इस बयान के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला आपकी और मेरी टिकट इस जन्नत के लिए पक्की फरमा देंगे। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ किया करें, अल्लाह तबारक व ताला हमारी बेटियों को हमारे लिए सदका जारिया और जन्नत की टिकट बना दे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।